दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपको आज आईपीओ के बारे में बताने वाला हूँ। आईपीओ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि क्या है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक होती है। शेयर्स जो हैं पब्लिक को दिए जाते हैं और ये क्या है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है कंपनी और वो ट्रेड करती है, जिससे कि क्या है, लोग क्या है इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। आईपीओ से पहले मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आपको क्या है इजीली अंडरस्टैंड हो सकेंगे। जब कोई भी इंटरप्रेन्योर क्या है आइडिया आता है इंटरप्रेन्योर को, तो वो क्या है अपने आइडिया को क्या है बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अगर मैं एक इंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं क्या है सोच रहा हूँ कि मेरे को चॉकलेट की फैक्ट्री डालनी चाहिए। तो मेरे को चॉकलेट की फैक्ट्री डालनी है प्लस एक आउटलेट होना चाहिए। तो मैं क्या है अपने फैमिली या फ्रेंड से क्या है पैसा लूँगा और उस पैसे को बोलेंगे सीड फंडिंग, जिससे कि मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूँगा। काम स्टार्ट करूँगा तो क्या है फैक्ट्री लगाऊँगा प्लस एक आउटलेट बनाऊँगा। फिर क्या है उसको मैं सक्सेसफुली क्या है रन करूँगा, जिससे कि रिवेन्यू आएगा कंपनी का। तो कंपनी का रिवेन्यू आएगा प्लस एक आउटलेट रहेंगे और 1 से 1.5 साल में चला लिया तो वो एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरे को कुछ चलाने का, फाउंडर जो एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद क्या है ये सब चीज़ों को देखते हुए क्या है मेरे को अपनी जो आउटलेट है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, या मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो मेरे को और फंडिंग रिक्वायर्ड रहेगी, जिसके लिए कि क्या है वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे फर्म्स रहते हैं जो कि क्या है 2 से 3 करोड़ या कुछ करोड़ों में क्या है उनके पास पैसा रहता है, जिससे कि वो क्या इंटरप्रेन्योर को हेल्प कर सकते हैं अपना पैसा लगा के, और उस बदले में उनसे शेयर्स लेके कंपनी का, या वो पार्ट ओनर बन के। तो क्या है मैं एक जगह से दूसरी जगह क्या है स्टोर खोलूंगा और फिर अपने क्या है ऑपरेशन को एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा, तो वहां पैसा लगेगा। तो मान लेते हैं कि मैं एक की जगह 10 ठोक आउटलेट बना लिया, प्लस एक फैक्ट्री में क्या है पहले 1 टन का एक्सपेंशन था, फिर उसको बढ़ा के मैं 10 टन का एक्सपेंशन कर दिया। फिर अब मैं बोलता हूँ कि स्टेट्स में मेरे को 50% स्टेट, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट है उसका 50% मेरे को अगर कैपिटलाइज करना है तो मेरे को और आउटलेट बनाना पड़ेगा, फैक्ट्री का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि एक फैक्ट्री और लगानी पड़ जाए कहीं पर, तो इसके लिए और पैसा लगेगा। और ये सब करते करते इस प्रोसेस में मेरे को 2.5 से 3 साल हो जाएंगे। तो क्या उस एक वेंचर कैपिटलिस्ट को देखते हुए कई और वेंचर कैपिटलिस्ट आएंगे मेरे पास, जो कि मुझे फंडिंग देंगे, और वो मुझे फंडिंग देंगे तो मैं अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करूंगा, आउटलेट को बढ़ाऊंगा, जिसके कारण कि क्या है इन्वेस्टर लोग को उसका रिटर्न मिल जाएगा, प्लस वेंचर कैपिटलिस्ट के जो पैसे लगाते हैं फर्म लोग, वो अपने क्या है कुछ प्रोफेशनल्स रहते हैं उनको क्या है हमारी कंपनी में बोर्ड में बैठा देते, जिससे कि हमको क्या है प्रोफेशनल कंपनी को रन करने में ज़्यादा दिक्कतें ना हो। और वो क्या है इंडस्ट्री के एक्सपर्ट या सेक्टर के एक्सपर्ट लोग को बैठाते हैं, जिससे कि क्या उस प्रोफेशनलिज्म से हम अपनी कंपनी को रन कर सके, जिससे कि वो फर्दर ग्रो हो सके। और ऐसे ऐसे क्या है 3-3.5 साल के बाद या 4 साल के बाद कंपनी अच्छी रिवेन्यू क्लॉक करना चालू कर देती है, सब चीज़ अच्छा चलता है, तो उससे क्या है फिर कंपनी को क्या है हम आईपीओ में ले जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आईपीओ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या है प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक जाती है। तो इस प्रोसेस में क्या है बहुत सारे फायदे होते हैं कंपनी को, जैसे कि कंपनी क्या अलग अलग टाइप से फंडिंग उठा सकती है, या तो वेंचर कैपिटलिस्ट से या सीड फंडिंग से, या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में पैसा उठा सकती है, या शेयर इशू करके। तो जब कंपनी जो है पब्लिक को शेयर देती है और वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ। इसमें क्या है पूरा जो प्रोसेस है क्या है सेबी के गाइडेंस में होता है। सेबी क्या है एक प्रकार का पुलिस मान सकते हैं उसको कंपनियों के लिए। अगर कंपनी कुछ गलत काम करती है तो सेबी क्या है उनको पकड़ेगी। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में क्या है, जैसे कि कोई भी आदमी अगर गलत काम करता है या
वो क्या है अपने लॉ को वायलेट किया जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या कई सारी चीज़ें जिसको कि वो अगर वो तोड़ता है चीज़ों को, लॉ को वायलेट करता है तो उसको पुलिस पकड़ती है। उसी तरह क्या है कंपनी अगर कुछ गलत करी या कंपनी के डायरेक्टर अगर कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या मैनेजमेंट सही नहीं है या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है कंपनी, तो उसको क्या है सेबी क्या है एक प्रकार का पुलिस है जो कि उसको पकड़ने का काम करता है। जब कोई भी कंपनी क्या है प्राइवेट से पब्लिक जाती है तो उसमें क्या है कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारे क्या है बीच के एंटिटीज आते हैं, फाइनेंशियल एंटिटी जिसको कि हम रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से जानते हैं और एक्सेट्रा। इसमें जो मर्चेंट बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंक रहता है जैसे कि ICICI कैपिटल या HDFC कैपिटल या SBI कैपिटल या नोमुरा या मैरी लिंच एक्सेट्रा, उन लोग क्या है बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। और जब कोई भी कंपनी अगर छोटा IPO लॉन्च करती है या छोटे मार्केट साइज का मार्केट कैप का अगर IPO लॉन्च करती है तो उसमें क्या है 1 या 2 इन्वेस्टमेंट बैंक अवेलेबल रहते हैं। और अगर IPO का साइज अगर बड़ा है, लेट से 10,000 करोड़, 25,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का, तो उसमें क्या है कई सारे क्या है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके कारण कि वो कंपनी क्या है अपने IPO क्या है डन कर सकती है। इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उनके बहुत सारे काम रहते हैं कोई भी कंपनी को प्राइवेट से सक्सेसफुली पब्लिक IPO करवाने के लिए। जैसे कि उनकी जो है डे टू डे एक्टिविटी को देखते हुए क्या है वो DRHP बनाते हैं, जिसमें कि क्या है कंपनी के बारे में बहुत सारे की पॉइंट्स रहते हैं जिसको देख के कि कोई भी क्या है इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सके। DRHP में कई सारे ऐसे पॉइंट रहते हैं जैसे कि कंपनी के रिवेन्यू के बारे में बताया जाता है, कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में बताया जाता है, मैनेजमेंट के विजन के बारे में बताया जाता है, प्रोडक्ट्स के बारे में कई बार बताया जाता है। कभी कभी उसमें ये भी बताया जाता है कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, किस मार्केट में ये काम कर रही है कंपनी, और ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं जानकारी जो है DRHP में दिया जाता है, जिसको कि क्या है हर एक निवेशक को पढ़ना जरूरी होता है अगर वो उस कंपनी के बारे में जानना चाहता है तो। और क्या है इसी बीच क्या है मार्केटिंग एजेंसी भी आती है जो कि कंपनी को क्या है IPO करवाते हैं तो वो सक्सेसफुली सब्सक्राइब हो जाए या ओवर सब्सक्राइब हो जाए, इसके लिए क्या है मार्केटिंग एजेंसी आती है। मार्केटिंग एजेंसी क्या करती हैं वो कंपनी के बारे में PR करती हैं, पब्लिक रिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं, वो फाउंडर के बारे में बताती है, वो कंपनी के फ्यूचर वैल्यूएशन या फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में बताती, जिससे कि वो क्या IPO फुल्ली सब्सक्राइब हो सके। ऐसे कई सारे चीज़ें जो हैं इंटरमीडिएरीज के काम रहते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक एक और सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं, वो करते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या है अलग अलग प्राइस बैंड में क्या है इस कंपनी के शेयर्स अलग अलग लोगों को अलॉट किए जाते हैं, जहां पर उस प्राइस को क्या एवरेज लेके उस पर्टिकुलर प्राइस को क्या IPO में लाया जाता है। IPO से रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स है जिसे मैं बताना चाहता हूँ। पहला है ओवर सब्सक्रिप्शन। सपोज करते कि मैं अपनी कंपनी का 100 शेयर्स इशू कर रहा हूँ जिसको कि मेरे को सेल करना है पब्लिक को, तो अगर वो क्या है 100 शेयर से ज़्यादा की अगर बोली लग जाती है, सपोज करते 200 शेयर की बोली लग जाती है, तो उस केस में क्या है IPO 2 टाइम्स क्या है सब्सक्राइब हुआ है, जो कि मेरे लिए अच्छा है या कंपनी के लिए अच्छा है। और अगर सपोज करते हैं कि मैं 100 शेयर्स इशू किया हूँ तो उसमें से बस 80 शेयर जो हैं सब्सक्राइब होते हैं और 20 शेयर बच जाते हैं, तो इस केस में क्या है सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं और इसलिए हम उस चीज़ को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेसफुल IPO, यानी कि अगर आपका IPO बहुत अच्छा कर रहा है तो उसके लिए कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी काम आएंगे। अगर सपोज करते हैं कि आपका IPO जो है 3 टाइम्स या 2 टाइम्स क्या है उसकी वैल्यू क्या है ज़्यादा मिली आपको, तो 100 या 200 या 300% का अगर गेन होता है, उस केस में आपको क्या करना चाहिए, जितनी आपकी IPO की कॉस्ट है उस कॉस्ट को क्या है निकाल लेना चाहिए और जो शेयर्स जो बच जाते हैं वो फ्री के शेयर्स हैं, उनको सही टेक्निकल्स या फंडामेंटल देख के उनको रखे रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले बार फिर मिलेंगे।